उसने शिल्पा मैम से भी पूछा, आप जो ये कर रहे हो 50 डेज़ करण के, 50 डेज़ विव्यान के, तो ये क्या चल रहा है? ये क्या सब ऊपर दिखाने के लिए आप दूसरे को क्यों इतना नीचा दिखा रहे हो? विव्यान ने अब क्लियर साफ उसे नॉमिनेशन में बोल दिया कि मैं तेरा फ्रेंड नहीं हूँ। लेकिन किसी ने भी करण को ना नहीं बोला कि तेरी वजह से टास्क खराब हुआ, लेकिन अगर करण की जगह रजत होता है ना, रजत ने ऐसा किया होता, पूरा घर ना उस बेचारे के पीछे बैठ जाता। श्रुति का मुझे लगता है वो ऐसे टाइम वर्ड है जो कंफ्यूज टाइम वर्ड। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हैप्पी होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो बिग बॉस से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम इस हफ्ते जो भी फेमस और बड़ी चीजें हुई है बिग बॉस में, उस पर हम डिस्कशन करेंगे और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस हफ्ते बिग बॉस में 5 बिग मूवमेंट्स पर डिस्कशन करेंगे। तो टॉप 5 बिग मूवमेंट्स है। पहला, विव्यान ने शिल्पा मैम और करण को नॉमिनेट किया। दूसरा, विव्यान ने अविनाश, ईशा को कन्फ्रंट किया। जो भी विव्यान के दिल में सवाल थे उसने पूछे उनसे। तीसरा, टाइम गॉड कंटेंडर बनने के लिए टास्क हुआ। चौथा, टाइम गॉड बनने वाला टास्क हुआ। और फिर पांचवा, श्रुतिका बिकेम टाइम गॉड। इन 5 मुद्दों पर हम डिस्कशन करते हैं। शुरुआत करते हैं विव्यान के टॉपिक से। गाइस, लास्ट वीकेंड जब उस विव्यान की वाइफ उसे समझा कर गए थे, तो विव्यान इस हफ्ते काफी मुझे एक्टिव लगे और उन्होंने जो भी उनके दिल में सवाल थे, जो भी उनको डाउट था अपने लोगों को लेकर, उन्होंने उनसे डायरेक्ट पूछा। उसने शिल्पा मैम से भी पूछा कि भाई आप जो ये कर रहे हो कि 50 डेज करण के, 50 डेज विव्यान के, तो ये क्या चल रहा है? या तो आप दोनों को इक्वल रखो, आप एक को ऊपर दिखाने के लिए आप दूसरे को क्यों इतना नीचा दिखा रहे हो? पर ये है कि अभी मेरे लिए तो दोनों सेम है, तो दोनों सेम रखो, या तो दोनों के लिए करो या दोनों के लिए मत करो। विव्यान ने डायरेक्ट शिल्पा मैम से बोला। शिल्पा मैम बोलते हैं कि जितना तुम आज बोल रहे हैं ना, पिछले 17 दिनों में तो उतना बोला नहीं है। तो ऑफकोर्स भाई, अब वो इंसान कब तक चुप बैठेगा? कभी तो वो बोलेगा ना। फिर भी शिल्पा मैम ने जो आंसर दिया वो मुझे नहीं लगा जस्टिफाई। उन्होंने आंसर दिया कि मैं पहले करण के साथ अनफेयर रही हूँ, उसका मैंने सपोर्ट नहीं किया, तो सबने ना उन्हें बोला है कि भैया तुम करण के साथ गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। तो जस्ट करण को दिखाने के लिए, हाँ मैं करण के साथ हूँ, उसके लिए हूँ। तो शिल्पा मैम विव्यान के अगेंस्ट हुई है। तो विव्यान ने ना उनके आंसर से बिल्कुल भी अग्री नहीं किया, ना ही एक्सेप्ट किया। इसलिए उस नेक्स्ट वीक शिल्पा मैम को नॉमिनेट कर दिया। तो ये ना पूरे घर वालों से काफी शॉकिंग था कि भैया विव्यान ने शिल्पा मैम को नॉमिनेट कर दिया। बट आई एम हैप्पी कि उसने अपने स्टैंड लिया। और विव्यान ने करण को भी बोला जब उसने नॉमिनेट किया, फ्रेंड में बोलता है वो विव्यान और अपने बोनों को करण। तो विव्यान ने क्लियर साफ उसे नॉमिनेशन में बोल दिया कि मैं तेरा फ्रेंड नहीं हूँ। तो ये क्लैरिटी मुझे काफी अच्छी लगी। विव्यान को यही क्लैरिटी ना शुरू से दिखाता ना, तो आज मजा आ जाता। सो गाइस, शिल्पा मैम और करण के बाद विव्यान ने पकड़ा ईशा और अविनाश को, उनसे सवाल पूछे। और गाइस, मैंने देखा कि जब विव्यान ईशा और अविनाश को कन्फ्रंट कर रहा था, उनसे क्वेश्चन पूछ रहा था, उन दोनों के चेहरे देखने लायक थे, क्योंकि उन दोनों के पास ही आंसर नहीं था। क्योंकि जब विव्यान ने ईशा से पूछा ना कि ईशा, तुम जब फोटो लेके भागना था, अविनाश को देना था, तो तुम बेडरूम से तो भागती भागती आई, लेकिन तुम बीच में एकदम से स्लो हो गई, तो ऐसा क्यों? कैसे इस चीज का ना जस्टिफाई करोगी कि तुम इसका रीजन मुझे क्या दोगी? तो ना एकदम से चुप हो जाती है, फिर कहती है आई डोंट नो। आई डोंट नो आंसर क्या होता है भाई? आपने किया तो आप बोलो ना आपने क्या किया। और फिर विव्यान ने अविनाश से भी पूछा कि भाई अगर तुझे ये था कि तुझे हमारी तिगड़ी, ठीक है, हमारा जो ट्रायंगल है शिल्पा मैम, करण और विव्यान का, अगर तुझे तोड़ना था तो तू मुझे क्यों नॉमिनेट किया? मैं तो तेरा दोस्त हूँ ना। अगर तुझे दिख रहा है कि ये दोनों लोग तेरे दोस्त के साथ गलत कर रहे हैं, तो तुझे उन दोनों में से किसी को नॉमिनेट करना चाहिए था अगर तुझे ट्रायंगल तोड़ना है। लेकिन तूने अपने दोस्त के साथ तो गलत हो रहा है तेरे, और तूने फिर अपने दोस्त की बात में जा दी। और अविनाश, उसके पास भी कोई आंसर नहीं, वो चुपचाप सुन रहा है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि विव्यान ने अपना स्टैंड लिया। जो सवाल जनता के मन में थे ना, उसने एक एपिसोड में पूरा क्लियर कर दिया, शिल्पा मैम से, करण से, अविनाश से, ईशा से। अब बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक पे। थर्ड हुआ था टाइम गॉड कंटेंडर बनने के लिए टास्क बिग बॉस से दिया था। उसमें अविनाश संचालक थे और अविनाश 2 टीमें ना बनाई थी। टीम ए में थे करण, विव्यान, शिल्पा मैम, श्रुतिका, ईशा और चुम, ठीक है। और दूसरी टीम में थे रजत, सारा और ईडन वगैरह। तो बिग बॉस ने टास्क दिया था कि दोनों टीम अविनाश की पेंटिंग बनाएगी और दोनों टीम चाहे तो ना एक दूसरे की पेंटिंग बिगाड़ भी सकते हैं। अविनाश ना एंड में ये देखेगा कि भैया किसकी पेंटिंग अच्छी हालत में, दिखने में अच्छी है, तो उसके पहले उसे साइन करना। वो पूरी टीम ना टाइम गॉड बनने के कंटेंडर में बन जाएगी। तो गाइस, पूरा घर बोलता है कि भैया रजत ना टास्क खराब करता है, वायलेंस करता है, ठीक है, उसकी वजह से ये ना लोगों को चोट लगती है। बट आई एम टेलिंग यू, इस टास्क में रजत बेचारे ने कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। शुरुआत जो इस टास्क में की थी हाथापाई करने की, लड़ाई करने की, वो स्टार्ट की थी करण ने। करण ने खुद पहले भक्कर आता है, पानी फेंक देता है सारा की पेंटिंग पे, तो वो लोग भी कुछ छोड़ेंगे, फिर वो लोग भी ना हाथापाई पे आ गए। इस टास्क में सबने देखा कि करण ने ना शुरू किया ये सब कुछ, करण की वजह से टास्क पूरा बर्बाद हुआ, ठीक है, पूरा घर गंदा हो गया। और मेन चीज है
पेंटिंग दोनों टीम की ही नहीं बनी। अविनाश ने ऐसे ही ना साइन मार दिया किसी की भी पेंटिंग पे, मतलब किसी की भी पेंटिंग की हालत ऐसी थी नहीं कि दोनों टीम में से कोई भी ना जीते। लेकिन किसी ने भी करण को ना नहीं बोला कि तेरी वजह से टास्क खराब हुआ। लेकिन अगर करण की जगह रजत होता है ना, रजत ने ऐसा किया होता, पूरा घर उस बेचारे के पीछे बढ़ जाता। लेकिन जस्ट बिकॉज करण था और इसलिए करण को नहीं बोला गया। तो मुझे ये हिपोक्रेसी लगी घर वालों की कि भाई रजत के तो आप पूरा डंडा लेके पीछे बढ़ जाते हो कि तूने ये किया, तेरी वजह से टास्क खराब हो गया, चोट लग गई तेरे को तो टास्क से निकाल देंगे। आपने करण के टाइम पे क्यों नहीं बोला? अगर आप इतने ही है ना वो हो कि भाई किसी को चोट ना लगे, टास्क हो, तब आपने देखा करण कर रहा है तो करण को भी निकालते। और रजत का मैं बोलूं, रजत ने शुरू में ना तो स्टार्ट किया, ठीक है, उस टास्क में हाथापाई करना, वो चाहता था कि भैया अच्छे से टास्क हो, इसलिए वो बोल भी रहा था कि भैया लड़ो मत लड़ो मत। तो मुझे ये काफी अच्छा लगा। रजत जब शुरू में आए थे वो बहुत एग्रेसिव थे, छोटी छोटी बातों पे ना ट्रिगर हो जाते थे, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर काफी काम किया इस घर में रहकर। तो ये था टाइम गॉड कंटेनर बनने का, और उसमें टीम विव्यान वाली जीती थी। फिर अब आया नेक्स्ट टास्क, जो कि था अभी रिसेंटली हुआ था टाइम गॉड बनने का। जो भी कंटेंडर थे उनके बीच में, तो और उसमें ना संचालक जो था वो रजत था। उसमें दिया गया था कि भैया आपको ना फ्रूट्स ना इकट्ठे करने हैं, और जो भी मतलब बाकी घर वालों को जो भी कंटेंडर आपको पसंद है, आपको टाइम गॉड बनाना, उसके ना टोकरी में डाल दो। और कंटेंडर चाहे तो आपस में ना छीन भी सकते हैं एक दूसरे का फ्रूट्स वगैरह, जिसकी टोकरी में ज्यादा फ्रूट्स होंगे वो जीत जाएगा। श्रुतिका ने क्या खेला है भाई, उसमें क्या खेला है। और मैं ये पहले बता दूं, मैं गुड वे में नहीं बोल रही, नेगेटिव सेंस में बोल रही कि क्या खेला है। वैसे तो वो गाती रहती है कि तुम मेरी फ्रेंड है, तुम मेरे लिए नंबर 1 है, चुम 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 चुम। और भाई जब विव्यान और ईशा मतलब ऑलमोस्ट घर वाले राजी हो गए चुम को बनाने के लिए, तो भाई आपको क्या दिक्कत होगी? जब घर वाले उस चुम को ना दे रहे थे अपने फ्रूट्स, तो तू भी दे देती जब तूने बोला था श्रुतिका ने कि भाई मैं बनूं चुम बने, एक ही बात है। बट वो एक बात नहीं थी जो कि दिख रहा था सबको। अगर आपको खेलना है तो आप इतना दम रखो कि आप मुंह पे बोल कर खेलो। मुझे लगता है कि फ्रेंड के साथ बिग बॉस नहीं खेलना चाहिए, अपनी फ्रेंडशिप में आप बिग बॉस को खेल रहे हो। और अभी कल के एपिसोड में बिग बॉस ने भी है ना करण, अविनाश और चुम को ना कन्वेंशन रूम में बुला के ये दिखा भी दिया क्लियरली। बट चुम फिर भी है ना मानने को तैयार नहीं हो, कह रही है यार मुझे दिख रहा है, लेकिन मतलब मैं बिलीव नहीं करना चाहती। यार आप क्यों बिलीव नहीं करना चाहते? आपका कितने सालों पुराना रिश्ता है जो आप बिलीव नहीं करना चाहते हो। आई नो ठीक है भाई, आपकी फ्रेंड है, आपका होगा बॉन्ड, लेकिन ऐसा फ्रेंड किस काम का जो आपकी पीठ पीछे चाकू होते हैं। अगर उसको बनना था कि भाई मुझे टाइम गॉड बनना है, तो वो तुमको बोल सकती थी श्रुतिका। और तुम आई डोंट थिंक ऐसी है श्रुतिका के लिए तो कि वो मना कर देती। अगर श्रुतिका से बोलती कि हमें टाइम गॉड बनना, तुम बोलती नहीं मैं बनूंगी। अगर श्रुतिका तुमको बोलती तो तुम भी मान ही जाती, लेकिन उस मैडम ने बोला नहीं, वो तुम के साथ ही खेल रही हो। और फिर बाद में जब रिवील हो गया घर वालों के सामने बिग बॉस से कर दिया, तो मैडम श्रुतिका मैडम रो रहे थे भाई नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। श्रुतिका मुझे लगता है वो ऐसे टाइम गॉड है जो कंफ्यूज टाइम गॉड है। इस सीजन में जितने भी टाइम गॉड बने उनमें से सबसे कंफ्यूज वही है। और पहली बार मुझे लगा इस सीजन में कि बिग बॉस किसी के टाइम गॉड बनने से खुश नहीं है, जो कि बिग बॉस की आवाज में दिख रहा था। काफी उनकी लग रहा था कि वो खुश नहीं है। और मेन चीज श्रुतिका ना इरिटेटिंग भी है। और गाइस मैं अपना बताती हूँ, मुझे ना मैं जनरली नहीं चाहती थी कि श्रुतिका टाइम गॉड बने, इसलिए मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। मैं चाहती थी कि करण टाइम गॉड बने। वैसे तो करण भी मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन पूरा सीजन निकलने वाला है, लेकिन करण एक बार भी टाइम गॉड नहीं बना है। तो मैं चाहती थी कि यार इस बार तो वो टाइम गॉड बने, तो ऑलमोस्ट टाइम गॉड बनकर ही रहेगी। लेकिन आई लाइक वन थिंग अबाउट करण कि वो जो उनका फ्रेंड सर्कल है, वो बंदा उनके लिए तो लॉयल है। वो उनको बैक स्टेप नहीं करेगा, उनके पीठ पीछे ना चाकू नहीं घोपेगा, जैसे श्रुतिका और शिल्पा मैम करते हैं। श्रुतिका ने चुम के साथ किया और शिल्पा मैम ने करण के साथ तो करते ही रहते हैं। लेकिन मुझे करण के अच्छा लगा, जैसे तुम चाहती थी कि श्रुतिका या हम में से कोई बने, तो करण बेचारे ने अपनी बास्केट में डाला ही नहीं कुछ भी, उसकी खाली बास्केट थी, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के लिए लड़ रहा था। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मिस्टर मेहरा के बारे में भी। कल के एपिसोड में नॉमिनेशन प्लस राशन टास्क हुआ था कि आप नॉमिनेशन पहले जो हो चुके हैं आप चाहो तो उन्हें स्विच कर सकते हो, और जितने नॉमिनेशन होंगे उतना राशन आपको मिलेगा। 7 राउंड हुए थे उसमें, ठीक है। तो मुझे जिस तरह श्रुतिका ने कंडक्ट किया वो मुझे समझ ही नहीं आया। भाई अब टाइम वर्ड की तरह टास्क को इतना सीरियस होकर कंडक्ट करो ना। ठेले पे खड़े हुए इंसान को देर नहीं होती और जाते ही हाँ आजा 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 आजा, ये मतलब चल रहा है क्या? तो बस ये था कि हाँ मुझे तुमको बताना है और बाकी इंसान जाए भाड़ में। मुझे ऐसा टाइम वर्ड श्रुतिका पसंद नहीं है। पहले तो ये जिसने नॉमिनेशन और राशन टास्क ना हल्के में ले लिया, बस आजा 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 करते करते, और फिर बाद में ना फिर बिग बॉस से बोल रहे बिग बॉस घी दे दो, कॉफी दे दो। और बिग बॉस इतना इरिटेट हो गया उससे कि बिग बॉस ने बोला तुझे घी चाहिए ना, ठीक है। और उसके बदले में पूरे घर वाले है ना नॉमिनेट होंगे। उस मैडम की वजह से पूरे घर वाले नॉमिनेट हो गए। और इस टास्क में जब विव्यान ने ना यामिनी को सेव किया, ठीक है, तो शिल्पा मैम जिस तरह बोले कि ना
तू है ना दोगला है, कंफ्यूज है, 20 दिन की दोस्ती को 70 दिन की दोस्ती से है ना ऊपर रखा वगैरह वगैरह। शिल्पा मैम पे बात आती है ना, तब तो मैम बहुत बोलते हैं कि विवियान ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, मेरे लिए बोला नहीं, विवियान ने मुझे नॉमिनेट कर दिया। लेकिन जब विवियान को जरूरत होती है शिल्पा मैम को मैंने कभी है ना बोलते नहीं देखा। इवन विवियान क्या, करण को खुद जरूरत होती है तब भी शिल्पा मैम नहीं खोजते। लगता है शिल्पा मैम ने करण किया ना विवियान किया, वो उन दोनों के कंधा यूज करके फिनाले तक पहुंच जाएगी। टास्क हुआ था और टोकरी वाला, ठीक है, जिसमें फ्रूट्स होंगे वगैरह, तो विवियान के हाथों में से खून निकल गया था, ठीक है, उसको इंजरी हो गई थी इतनी ज्यादा, और ये दिग्विजय और करण फिर भी ना लगे पड़े कि फ्रूट्स लेंगे। शिल्पा मैम ने एक बार भी नहीं बोला। ऐसा कई बार हुआ है कि पूरे घर वालों के सामने रजत विवियान को इतना कुछ बोला है पहले, और शिल्पा मैम होते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं बोलते हैं। अगर आप इतना ही हो कि भैया विवियान से मेरा कनेक्शन है, बॉन्ड है, तो क्यों नहीं साइन किया आपने उसके लिए? तो ना दोनों को यूज कर रही है गेम में आगे बढ़ने के लिए। यार गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्या पॉइंट ऑफ व्यू कंटेस्टेंट को लेकर, जो भी मैंने अभी सिचुएशन ली उनको लेकर आप कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।